Top 3 in Mr. Olympia, Hadi Choopan. And look at him here. This is 7 week out. और क्या आप लोग को ये 7 week out लग रहा है? इसीलिए हादी चूपन हर साल बेस्ट एंड मोस्ट कंडीशन गाए रहते हैं स्टेज पे. बिकॉज ऑफ दिस 7 week आउट में ऐसी कंडीशनिंग किसी और बॉडी बिल्डर की नहीं होगी, स्पेशली इन ओपन क्लास. आई थिंक हम लोग क्लासिक की बात करें तो हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि अर्श की ऐसी कंडीशनिंग थी या हुई रही होगी, बट ओपन में ऐसी कंडीशनिंग किसी की नहीं होगी 100%. और वो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं हादी चूपन इस टाइम. इनकी बाइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर काफ़ी फुल नज़र आ रहा है. लेकिन इस साल हम लोग ने हादी चूपन के लेग्स नहीं देखे हैं, और मेरे हिसाब से हादी चूपन का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो उनके लेग्स हैं. स्पेशली उनके लेग्स में जो फेदरिंग, कंडीशनिंग और ड्राइनेस होती है वो किसी और के लेग्स में नहीं होती है. Can you imagine if the level of conditioning Hadi has in his legs would somehow transfer to Rami's legs? मतलब कितने खतरनाक हो जाएंगे रामी के लेग्स अगर हादी जैसी कंडीशनिंग होगी उनके. खैर, उम्मीद तो यही है कि इस साल हादी जैसी कंडीशनिंग लाएं बिग रैमी, और हादी भी अपना पिछले साल से बेटर पैकेज लाएं, क्योंकि इस टाइम तो लग रहा है कि पिछले साल से काफ़ी तगड़ा पैकेज लाएंगे. मेरे हिसाब से हादी चूपन का अभी तक का लाइफ का जो बेस्ट पैकेज रहा है वो 2019 का रहा है. 2019 में अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में रहे हैं, और उसी टाइम सब लोग यही बोल रहे थे कि हादी चूपन को मिस्टर ओलंपिया बनना चाहिए था. लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बन पाए, और इस साल पॉलिटिक्स ना हुई तो शायद हादी चूपन टॉप 2 आ जाए. और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनिंग की, तो एक चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर दिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा. लुक एट चार्ल्स ग्रिफिन्स कंडीशनिंग हियर एंड, और यहीं पे हम लोग ब्लेसिंग की कंडीशनिंग देखें. ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है इन दोनों की कंडीशनिंग. चार्ल्स ग्रिफिन बहुत ज़्यादा कंडीशन नज़र आ रहे हैं, वहीं ब्लेसिंग तो ऐसा लग रहा है अभी ऑफ सीज़न में है, और बस 1 महीना बच गया है मिस्टर ओलंपिया में, और ऐसी कंडीशनिंग में ब्लेसिंग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों है ऐसी कंडीशनिंग में. लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ चार्ल्स ग्रिफिन की, तो मेरे हिसाब से इस बार ओलंपिया में चार्ल्स ग्रिफिन को ब्लेसिंग के ऊपर आना चाहिए, अगर पॉलिटिक्स ना चली तो. क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सुपीरियर बॉडी बिल्डर हैं, और स्पेशली इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर लग रहे हैं चार्ल्स ग्रिफिन ब्लेसिंग के मुकाबले में. भले ही इससे पहले जब इन लोग की बैटल हुई थी तब भले ही चार्ल्स ग्रिफिन इनसे बेहतर ना हो ब्लेसिंग से, लेकिन इस वक्त तो 100% चार्ल्स बेटर है. और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से ब्लेसिंग की ऐसी कंडीशनिंग इस टाइम है. मतलब ये वीडियो कल डाली गई है, और इसमें इतने ब्लोटेड और फैट बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं अपने फ्रेम पे ब्लेसिंग. और स्पेशली अगर हम लोग इनकी गट भी देखें तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं नज़र आ रही है, एकदम स्पिल आउट हुई जा रही है इनकी गट. और जबकि ब्लेसिंग तो ऐसे बॉडी बिल्डर है जो हर जगह गाते रहते हैं कि वो एस्थेटिक बॉडी बिल्डर्स में से आते हैं, और ये एस्थेटिक है. मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलने लोग. खैर, आप लोग को क्या लगता है, ब्लेसिंग या चार्ल्स, कौन इस साल ज़्यादा ऊपर प्लेस होगा? कई लोग मेरे हिसाब से शायद हसन मुस्तफ़ा का भी नाम ले इसी कन्वर्सेशन में, लेकिन मेरे हिसाब से हसन मुस्तफ़ा इस टाइम बहुत पीछे चल रहे हैं. हसन मुस्तफ़ा ने आज ही ये अपडेट डाली है, और इसमें अगर हम लोग इनकी कंडीशनिंग देखें, कई बॉडी बिल्डर्स इससे ज़्यादा लीन होते हैं ऑफ सीजन में. ऐसी कंडीशनिंग में मेरे हिसाब से 1 महीना बचा है, और 1 महीने मेरे हिसाब से कितना भी क्रैश डाइट कर लें उस लेवल तक की कंडीशनिंग नहीं आ पाएगी. देखिए, अगर एक बॉडी बिल्डर क्रैश डाइट कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत काम कर रहा है, क्योंकि क्रैश डाइट से ये नहीं होता कि जल्दी जल्दी आपका फैट लॉस हो जाए. हमेशा क्रैश डाइट का एक ही रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी मसल लॉस करती है और फ्लैट हो जाती है. अब हसन मुस्तफ़ा को जल्दी से जल्दी 5th गियर में लेके जाना पड़ेगा अपनी बॉडी को, और एकदम पुश करना पड़ेगा हार्ड, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और हसन मुस्तफ़ा इस साल मेरे हिसाब से टॉप 12 नहीं आ पाएंगे. मैं आपको बताऊं, इस साल टॉप 12 बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी. अगर हम लोग बात करें सैमसन दौदा की, सैमसन दौदा को एटलीस्ट टॉप 7 या टॉप 8 आना ही चाहिए. मतलब इनकी ये फिजिक देखिए, इस टाइम हमेशा से सबसे ज़्यादा बिगर लग रहे हैं और बेटर लग रहे हैं. इनकी वेस्ट धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही है, और मसल का वो इल्यूजन और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है. मतलब चेस्ट देखिए इनके, मेरे हिसाब से इस टाइम ओपन में चेस्ट इतने अच्छे किसी के नहीं होंगे, शायद बिग रैमी के, लेकिन फिर भी इतने बेस्ट मेरे हिसाब से प्रोपोर्शन के साथ सैमसन ही के चेस्ट हैं. कमाल के नजर आ रहे हैं इस टाइम सैमसन दौदा, और इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ओलंपिया में बहुत तगड़ा डैमेज करेंगे. बस जजेस इनको ओवरलुक ना करें, क्योंकि अगर ओवरलुक करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे स्पेशली आउटरीच हो जाएगा, क्योंकि सैमसन दौदा बिल्कुल भी मिस करने वाले बॉडी बिल्डर नहीं है. अभी रिसेंटली सैमसन दौदा ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि इनके कोच मिलोस सारचेव बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं इनको अच्छी कंडीशनिंग लाने के लिए. और मेरे हिसाब से मिलोस सारचेव ऐसे कोच ही हैं जो अच्छी कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं, और 100% हमें लगता है सैमसन दौदा को हम लोग अच्छी कंडीशनिंग में देखेंगे इस साल. आप लोग को क्या लगता है, सैमसन दौदा कहाँ प्लेस करना डिजर्व करते हैं? टॉप 6 में, या टॉप 10 में, या टॉप 3 में? कमेंट्स में बताइए. और मेरे हिसाब से सैमसन दौदा इसलिए भी बहुत स्पेशल बॉडी बिल्डर हैं क्योंकि वो ओपन क्लास में एस्थेटिक सच्ची में लेके आते हैं. ब्लेसिंग की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते हैं कि एस्थेटिक ला रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में एस्थेटिक फिजिक लेके आ रहे हैं ओपन क्लास में. और अगर बात हम लोग कर रहे हैं एस्थेटिक फिजिक की,
तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लासिक फिजिक की तरफ, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वेस्ली विजर्स की। और ये फोटो देखिए वेस्ली की, काफ़ी कमाल के नज़र आ रहे, एकदम परफेक्ट क्लासिक फिजिक लग रही है इनकी। इन्होंने जो ट्विस्टेड फ्रंट डबल बाइसेप्स डाली है बहुत ही कमाल के नजर आ रहे हैं उसमें। इनके आर्म्स बहुत ही तगड़े लग रहे हैं, चेस्ट में स्ट्राइशंस दिख रही हैं हम लोग को, काफी अच्छी कंडीशनिंग नजर आ रही है, एकदम ड्राई लग रहे हैं हम लोग को। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चांसेस है कि वेस्ली विजर्स अगर इस साल जैसे यामामोटो प्रो में कंडीशनिंग लेके आया तो उससे थोड़ी बहुत बेटर कंडीशनिंग लेके आए और वैसे ही फिजिक रहे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि टॉप 6 में आ जाएंगे वेस्ली विजर्स। काफी कमाल के नजर आ रहे हैं वेस्ली, और इस साल काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है वेस्ली ने इससे पहले से। आपको याद हो तो इससे पहले वेस्ली जब क्वालिफाई हुए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए तब वो 11 पोजीशन पे आए थे, और तब से अभी तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुके हैं वेस्ली अपनी फिजिक में। अगर जजेस इनको ओवरलुक ना करें, मेरे हिसाब से 100% वेस्ली टॉप 6 तक आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी फिजिक हम लोग टॉप 10 के बाहर बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। बहुत ही कमाल की एकदम परफेक्ट क्लासिक फिजिक है वेस्ली विजर्स की। खैर आप लोग को क्या लगता है वेस्ली विजर्स क्लासिक फिजिक में कहां प्लेस होंगे? क्या इस बार वेस्ली ब्रियॉन एंजली से ऊपर चले जाएंगे कि उनसे नीचे रहेंगे? कमेंट से बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए ब्रियॉन एंजली से बेटर है वेस्ली की फिजिक। और एक और चीज मैं आप लोग को पॉइंट आउट कर दूं कि वेस्ली बहुत तगड़े तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन बिकॉज ऑफ हिज हाइट। बस इनको थोड़े बहुत मसल की जरूरत है, और अभी भी इनके जो वेट कैप है उसमें बहुत ज़्यादा रूम है जिसमें ये ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा मसल ऐड कर सकते हैं। उम्मीद यही रहेगी कि धीरे धीरे मसल ऐड करें, और क्या पता है एक दिन मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक बन जाए वेस्ली विजर्स। चलिए चलते हैं अब थोड़ी बहुत 212 की भी अपडेट दे दी जाए। जो 212 की सबसे बड़ी अपडेट मैंने देना भूल गया था, जो कि ये है कि शॉन फ्लोरिडा का ये कंफर्म हो गया है कि वो 212 डिवीजन में खेलेंगे। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन न्यूज़ थी, ये तो होना ही था मेरे हिसाब से। चलिए जो भी है, इस साल 212 का टाइटल जो है वो बहुत ही वेकेंट है, और मेरे हिसाब से मेरी माने तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से शॉन फ्लोरिडा की फिजिक बहुत ही तगड़ी और कंप्लीट फिजिक है, और कई लोग इनको मिनी रॉनी कोलमैन भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही फिटिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से 212 के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर इस टाइम वो नहीं है। मेरे हिसाब से 212 के इस टाइम जो सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर चल रहे हैं वो कमाल एल्गार्नी है। और अगर आप लोग यकीन कर पाएँ तो कमाल एल्गार्नी 50 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है, और 50 साल की उम्र में ऐसे कंप्लीट फिजिक दिखा रहे हैं ये। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे आपके लेग और ज़्यादा डाउन साइज होते जाते हैं, और मेरी माने मैं सच बताऊं तो इनके जैसे लेग्स थे इससे पहले जब ये मिस्टर ओलंपिया जीते थे उससे कई गुना ज़्यादा बेटर हो चुके हैं इनके लेग्स। अभी रिसेंटली कमाल एल्गार्नी ने गेस्ट पोजिंग भी की थी जिसमें काफ़ी कमाल के और राउंड इनके मसल लग रहे थे। तो मेरे हिसाब से इस साल 212 का अगर मैं प्रेडिक्शन करूं, वैसे तो मैं प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अगर अभी मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहूँ तो वो ये ज़रूर रहेगा कि कमाल एल्गार्नी इस साल 212 चैंपियन बनेंगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज हम लोग जानते ही हैं पॉलिटिक्स। लेकिन कमाल एल्गार्नी इस टाइम, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कमाल एल्गार्नी बेटर है शॉन कैरिडा से। देखिए दोनों ही मेरे हिसाब से काफ़ी कंप्लीट हैं, तो काफ़ी अच्छी दोनों की फिजिक है, लेकिन जब दोनों में हर एक चीज़ कॉमन हो तो क्या चीज़ उनको डिफरेंट करती है? उनकी साइज़। और मेरे हिसाब से शॉन क्लैरिडा उतने बड़े नहीं है जितने कमाल एल्गार्नी बड़े हैं। और देखिए शॉन क्लैरिडा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हार जाना चाहिए क्योंकि वो साइज़ में छोटे हैं। देखिए अगर दोनों की कंडीशनिंग बराबर है, दोनों की हार्डनेस बराबर है, ड्राइनेस बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो एक क्या चीज़ होगी जो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगी, वो है साइज़। अगर साइज़ में कोई ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से वो जीतना चाहिए। खैर आप लोग को क्या लगता है शॉन क्लैरिडा और कमाल एल्गार्नी में कौन विनर होगा 212 का इस साल? कमेंट्स में बताइए। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।